स्वर्णाभा कि हम क्या देख रहे हैं? हमारी इज्जत की अर्थी क्यों निकाल दी तुमने? हमें बिना बताए तुमने सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, झूठ बोला, हमने अनदेखा कर दिया। और आज हमारी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी लांघ गई तुम शायद भूल गई हो स्वर्णाभा कि अभी हम भी जिंदा हैं और हमारे उसूल भी। हमने आपसे कहा था ना चंद्रप्रभा, जब तक ये हमारे 3 सवालों का जवाब नहीं देगी इस घर में कदम नहीं रख सकती। कहा था या नहीं? सुनिए उसके पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काहे उससे बहस करता है? तो जानता है ना उसका स्वभाव। अरे प्यार से समझा देता बेटा। प्यार से कहाँ समझती हो दादी? खैर छोड़ो, आप ये बताइए आज आप क्यों कतरीना कैफ लग रही हैं? नाम तो सुना है, गीता का प्रवचन करे है। बहुत कुछ करती है दादी। अरे ये क्या, आपका चश्मा टूट गया? वेरी गुड, मुबारक हो। आपके दहेज का चश्मा था ना? अरे बेटा, चश्मे के बिना मैं गोपाल जी के पोशाक कैसे सिऊंगी? फिक्र मत कीजिए दादी, आपका ये पोता आज ही आपको बहुत ही स्टाइलिश सा चश्मा ला के देगा। हॉट लगेंगे एकदम। नहीं बेटा, मेरे लिए यही ठीक है, इसे ठीक करा दे। दादी माफ करो अब इस चश्मे को। इसे पहनकर बाई चांस अगर आप मेरे लिए लड़की ढूंढने गई ना, तो वो मधुबाला के जमाने की कोई लड़की ढूंढ लाएंगे। अरे बेटा, तेरे लिए तो ऐसी लड़की चाहिए जो घरेलू हो, बड़ों का आदर सम्मान करे, घर संभाले। क्या कहता है? कुछ कुछ उस लड़की जैसी जो जगमोहन के दफ्तर में काम करे हैं। वो नहीं 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 नहीं, बहुत डेटेड है दादी। मतलब लड़की घरेलू भले ही ना हो, लेकिन पार्टी में ले जाने लायक हो, और कपड़े एकदम हाई फैशन पहनती हो, और लेटेस्ट फैशन तो उसे पता ही होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी तरह हॉट हो मेरी कतरीना कैफ। वैसी तू बोले तो सही है बेटा। चल, तेरे लिए दूसरी शैली ढूंढ दूंगी। क्लीन बोल्ड कर गई दादी तो। पिताजी, पिताजी हमारी बात सुनिए पिताजी। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे और उनका जवाब सुनने के बाद चंद्रप्रभा तय करेंगी कि तुम इस घर में रहने लायक हो या नहीं हो। क्या तुम किसी लड़के के साथ बाहर गई थी? ठाकुर साहब के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल पर असर करे। नहीं। क्या तुम किसी लड़के के साथ होटल में रुकी थी? नहीं पिताजी। तुम हम सबसे झूठ बोलकर कहीं और गई थी? हम सबसे झूठ बोलकर कहीं नहीं गए थे पिताजी।
आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। ये चुप है, चुप है ये। इसकी खामोशी का मतलब साफ जाहिर है कि इसने आपसे, हमसे झूठ बोला। यानी इसकी नजरों में अब हमारे लिए कोई आदर सम्मान नहीं बचा, और जिसे हमारे सम्मान की चिंता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। निकल जाओ यहां से। तुम अब यहां नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। चलो निकलो यहां से। पिताजी रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। आप झूठ का साथ दे सकती है चंद्रप्रभा, लेकिन हम नहीं। हम आपके पांव पड़ते हैं। हमारी बेटी की इज्जत सारी दुनिया के सामने मत उछालिए। घर की बात घर में ही रहने दीजिए। आभा को सबके सामने तमाशा मत बनाइए। जो सजा देनी है इसे घर में ही दे दीजिए। सिर्फ दो रास्ते हैं चंद्रप्रभा, उनमें से एक आपको चुनना होगा आभा के लिए। या तो ये इस घर से बाहर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी इस घर में, या ये इसी घर में रहेगी और इस घर से बाहर नहीं जाएगी। ये क्या मंजूर है आपको? आज के बाद आभा कहीं नहीं जाएगी। आज तुम्हारे साथ हमारी परवरिश भी शक के घेरे में आ गई है। नहीं माँ, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, पर अपनी परवरिश और अपने संस्कारों पे शक मत कीजिए। उनमें कोई खोट नहीं है। अगर कहीं खोट होगा तो हम में होगा। हमें माफ कर दीजिए माँ। हमारी माफी काफी नहीं है आभा। हमने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जहाँ तुम्हें वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं? माँ, हम एक एडवोकेट की ऑफिस में काम करते हैं और
हमारे काम के लिए वैसे कपड़े पहनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने भी उनसे यही सवाल किया था। जानती हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? उन्होंने कहा कि नौकरी नखरे से नहीं होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं, अदालत में वकील काला कोट क्यों पहनते हैं, और पुलिस वाले खाकी वर्दी क्यों पहनते हैं? क्योंकि हर काम, हर ऑफिस के कुछ उसूल होते हैं, एक पहचान होती है। बताइए माँ, ये सब सुनकर हम उन्हें क्या जवाब देते? दीदी, अब आप ही समझाइए अपने भैया को। शीतल, बहना को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो अपने दिल का टुकड़ा किसके पास रहूं? क्या बात है भाभी? अरे क्या बताऊं मैं दीदी आपको, हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इन्हें क्या पता मैं कैसे घर चलाती हूँ, और ये कह रहे हैं कि इन्हें इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। शीतल चुप करो। आप ही समझाइए इन्हें कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, और वो भी तब जब घर मेहमानों से भरा हो। रोज 3-3 सब्जियां बनाना, इतने सारे लोगों के राशन पानी सबका ध्यान रखना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं ये कैसे करती हूँ। बस इन्होंने तो कह दिया पैसे नहीं है। क्या बकवास कर रही हो शीतल तुम? अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। पता भी है क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ ना, सच्चाई है। प्रकाश की कमाई का तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक सहारा था आभा की नौकरी से, अब वो भी नहीं रही। कैसा लगेगा आपको जब एक दिन सब भूखे बैठे रहेंगे? हम आपकी परेशानी समझते हैं भाभी। नहीं बहना, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। इसके तो बिना बात के हंगामा करने की आदत है। करण, ये सब क्या हो रहा है? ओ, वीर भैया ने कहा आज आप अपना 1000 कोर्ट केस जीत कर आएंगे, तो हमें आपका स्वागत करना चाहिए। और ये तो आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना है ना? तुम क्या जज हो कि तुम जानते हो इस केस का फैसला क्या होगा? और अगर मैं जीत भी गया तो ये सब पागलपन करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ। आपकी किस्मत ही खराब है भैया। देखिए ना, डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ गई। अब तक बिना पैसे देकर डांट खाता था, पर इस बार डांट भी 500 रुपए देकर खा रहा हूं तुम्हारे चक्कर में। अरे भैया, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। हम तस्वीर को कल प्रपोज करेंगे। सच पूछो भाभी, तो जब से ये अपनी मुंह बोली बहन और उसके परिवार वालों को घर लेकर आए हैं, न दिन में चैन है न रात को आराम है। अरे कितने दिन मेहमान को रख सकता है कोई? पैसा तो पानी की तरह खर्च हो रहा है। उनकी बेटी आभा अच्छा भला काम कर रही थी, मगर अब तो वो भी नहीं जा सकती काम पे। मैंने तो बस यही सोचा था कि ठाकुर अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़ों में देखेगा तो तमाशा होगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे सोते से जगाया। मगर मेरा ही पासा उल्टा पड़ गया। उसने बेटी को घर में ही कैद कर दिया। अब इनको पगार भी नहीं मिली और रोज नए नए खर्चे, और ये भी ना हमेशा मेरी ही गलती निकालते हैं, मुझे ही डांटते रहते हैं।
कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? अच्छा भाभी, रखती हूँ, नमस्ते। ब्रिज बिहारी, अरे ओ ब्रिज भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमको भैया कहा, अब हम आपको क्या कहें? तो कुछ भी कह सकता है। दादी, चाची, मामी सब मंजूर है मुझे। और ये क्या, मैं भर लेती हूँ पानी। अगर तुम भी तो मेहमान हो इस घर के, हाँ? चोरी चोरी मेरी बातें सुन रहे थे? मैया कसम, हम कुछ नहीं सुने। सिर्फ इतना सुने कि घर के खर्चे बहुत बढ़ गए। नहीं सुना? कुछ भी नहीं सुना? अरे हाँ ब्रिज बिहारी, पानी के तेरे पिताजी आके भरेंगे, हाँ? चल। अरे ये अचानक फिर से रंग काहे बदल लिए हो मौसी जी? खबरदार जो मुझे मौसी कहा तू। तेरे मैया का नाम तक पता नहीं है मुझे और मौसी कहता है। चल पानी भर। हम जानते हैं हम परंपराओं को तोड़ रहे हैं, मगर हम मजबूर हैं। इस सवाल के पीछे बहुत बड़ा कारण है। दुनिया के बारे में सोचकर हम घर के हालात नहीं भूल सकते। परंपराएं तब तक टिक सकती हैं जब तक वो जान की दुश्मन न बन जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? हम मानते हैं आभा से गलती हुई और उसे गलती की सजा मिलनी भी चाहिए। यही सोचकर आपसे पहले हमने उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इससे उन 40 बच्चों को भी सजा मिल गई जिन्हें आभा पढ़ाती है। उन बच्चों को सजा देने का हमें कोई हक नहीं। अगर आभा उन्हें पढ़ाने नहीं जाएगी तो उन एनजीओ के बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और किसी के लिए ना सही तो उन गरीब जरूरतमंद बच्चों की खातिर तो उसे जाने की इजाजत दे दीजिए। एक और बात हमें महसूस हो रही है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन पे जोर जबरदस्ती करके उन्हें घर पे बंद करके रखना वैसा ही है जैसे उनका गला घोट देना। क्या अपनी बेटी का गला घोटेंगे? क्या चाहते हैं? इतना सब हो जाने के बावजूद हम आभा को बाहर जाने की इजाजत दे दें? अच्छा तो ठीक है, जाने दीजिए उसे बाहर। आपने हमारा मान रख लिया। हम जानते हैं जैसे हमारे सीने में एक माँ का दिल है, आपके सीने में एक पिता का दिल है। आभा, कभी कभी इंसान की जरूरतें उसके उसूलों से बड़ी हो जाती है। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर कहीं नौकरी करो, लेकिन हमने किसी भी तरह तुम्हारे पिताजी को मना लिया है। मना लिया है? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बाहर जाने की आज्ञा दे दी है। तुम काम पर जा सकती हो आभा, मगर हमें उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ माँ, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ठाकुर साहब मान गए। अरे बच्चे काम नहीं करेंगे, 4 पैसे नहीं कमाएंगे
तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे भला? मेरी मानिए तो वो जो नई ड्रेस है ना, वो जला दो, जिसने बाप बेटे के बीच में दीवार खड़ी कर दी। ठाकुर साहब के मन को तसल्ली होगी। हाँ पिताजी, हमने हमेशा आपके भरोसे को बनाए रखने की कोशिश की है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे। रुको स्वर्णभा, अब हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि हमारी बेटी हमसे सच ही बोलकर बाहर जा रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे लिए बाहर जाना इतना जरूरी है तो बेशक जाओ। लेकिन हम इस सच के साथ रोज रोज नहीं जी सकते कि हमारी बेटी हमसे झूठ बोलकर बाहर जा रही है। जा रही हो तो अपने पिताजी के लिए, जाने से पहले इतना करती जाओ, जीते जी तो मार दिया हमें, बस यही कसर बाकी थी। दे दो, लो दे दो अपने हाथों से ये जहर हमें। क्या काम है? पापा, ये लोग ठाकुर उदय प्रताप सिंह से मिल रहे हैं। काम क्या है? जी बाहर ये जो जमीन है बरसों पहले ठाकुर उदय प्रताप सिंह जी के पिताजी ने जन कल्याण के लिए दान में दी थी। इसलिए यहाँ जो सड़क बन रही है वो उनके पिताजी के नाम से ही बन रही है, और सरकार ये चाहती है इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में ठाकुर साहब अपने परिवार के साथ चीफ गेस्ट बन करके आए और इसका उद्घाटन करें। इसलिए ये निमंत्रण पत्र उनको देने आए थे। जो आदमी खुद सड़क पे आ गया हो उसे सड़क का उद्घाटन करवाने की बात कर रहे हैं आप लोग। जिस ठाकुर के बारे में आप बात करते हैं वो तो इस दुनिया में है ही। सिर्फ वो ठाकुर है जो पैसे पैसे के लिए मोहताज है। जो भी हो, अगर आपके पास उनका पता हो तो दे दीजिए। जी नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। मैं आज ही म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखता हूं। वो इस सड़क का नाम उस परिवार के आदमी के नाम पर कैसे रख सकते हैं जिसका अपना कोई ठिकाना ना हो, अपना कोई अस्तित्व ना हो, और उस ठाकुर को चीफ गेस्ट कैसे बना सकते हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया बेसिर पैर की परंपराओं के लिए। तस्वीर को बुलाओ, उसे कहो अभी एक खत लिखे म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम। लेकिन पापा वो तो आज आई नहीं है। What? बिना परमिशन के वो छुट्टी कैसे ले सकती है? वही तो, ऐसी अनप्रोफेशनल और केयरलेस लड़की को आपने नौकरी पे रख कैसे दिया पापा? क्या समझे माँ? हम तो सिर्फ इतना ही समझ पा रहे हैं कि आज तक पिताजी ने अपना हर फैसला, अपना हर निर्णय हम सब पर थोपने के सिवा और कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है प्रकाश। ऐसा ही है माँ। क्या गलती है आभा की जो उसके साथ वो इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं?
जो कुछ भी कर रही है उनके लिए और हम सबके लिए कर रही है ना। बस मां, अब हम ये सब और नहीं देख सकते। और हाँ, पिताजी आभा की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसकी शादी तभी होगी जब वो खुद चाहेगी, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या स्वर्ण प्रकाश? हमने हमेशा वही किया है जो हमें ठीक लगा है, और आइंदा भी हम वही करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार ठाकुर साहब। तशरीफ। पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप स्वर्णाभा के लिए जल्द से जल्द, बल्कि आज के आज कोई अच्छा रिश्ता बदलाए। आज की आज? इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दी है पंडित जी। हम स्वर्णाभा की शादी जल्दी ही करना चाहते हैं। खैर, ये बताइए आप क्या लेंगे? कुछ ठंडा या गरम? ठंडा सो आता नहीं है, अदरक की चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। शीतल, जल्दी से पंडित जी के लिए चाय का इंतजाम करो। ऐसे पूछ रहे जैसे घर में खजाना भरा पड़ा हो। चाय लेंगे या ठंडा? घर में क्या नौकरों की फौज भरी पड़ी है? ले देकर एक मैं ही तो इस घर में, जिसे काम भी करना पड़ता है और खर्चे भी संभालने पड़ते हैं। चाय कैची कहाँ गई? ये ब्रिज भी ना एक चीज सही जगह पे नहीं रखता। बधाई हो आभा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी की बात तय कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।